नमस्कार, मौर्य एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ प्रियरंजन ठाकुर जी हैं जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के। और आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे शुरुआती मुद्दा जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बनी हुई है, अभी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन एक दो मर्डर की घटनाएं, क्राइम की खबर हम लोग पहले पेज में अखबार में नहीं देखते हो, या हम लोग चैनल पर सबसे पहले उसी से शुरुआत नहीं करते हो। कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहिएगा बिहार की स्थिति को लेकर, और आपका राजद क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने इस चर्चा में हमको रखा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और भाजपा के लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं और पदाधिकारियों को टारगेट देते हैं जो इतना वसूल के देना है। तो शासन और प्रशासन वसूली में जब लिप्त है, आप देखेंगे जो रात में घंटों जाम लगती है, पुलिस ट्रक वाले से वसूलने में लगी हुई है। तो क्राइम और अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं। कल छपरा में 2 आदमी को मार दिया, शंभुनाथ सिंह और अमरेंद्र सिंह को। उसके बाद मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई, मतलब लगातार बक्सर में 7 लोगों को मार दिया। तो अपराधी अगर पकड़े नहीं जाएंगे, अपराधियों से अगर खौफ हट जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था अगर ट्रक वालों से, रेता वालों से, गिट्टी वालों से वसूलने में लगी रहेगी, तो शासन व्यवस्था कैसे ठीक होगा? नहीं, तो अभी जिनकी अपराध की आप बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी तो हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे, चूंकि सरकार के लोग जो गिना रहे हैं कि वास्तव में हमने 24 घंटे के अंदर एक अपराधी छुपा हुआ था उड़ीसा में जाकर के उसको पकड़ के लाने का काम किया। नाम मात्र गिरफ्तारियां हो रही है सर। एक अपराधी को ले आए, पूरे बिहार में अपराध हो रहा है, बोल रहे हैं कि जो हम अपराधी को ले आए। क्या आप ले आए? मुख्यमंत्री जी हाथ में गुलदस्ता देना है तो सर पे गुलदस्ता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का पता नहीं है जो कहां पे क्या हो रहा है, और ये अफसर लोग मिलकर लूट रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी को 7 अफसर मिल करके पूरे बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। क्या अफसर देश चलाएंगे क्या? और अगर अफसर को ही चलाना है तो फिर प्रजातंत्र की व्यवस्था क्यों किया? नहीं, तो ऐसे में अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं जो किसी तरह से बदनाम होगा तो नीतीश कुमार बदनाम होगा, और काम होगा तो हम गिनाएंगे। नहीं, काम होगा तो गिनाएंगे, लेकिन अभी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, आप देखे होंगे कई जगह जाकर के जहां कार्य चल रहा है वहां खुद जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस चीजों को भी तो देखिए। गुलदस्ता उन्होंने जो रखा, वो जा रहे हैं शिक्षा विभाग के माथा पे, वो जा रहे हैं कि ले जाया जा रहा है, ये भी पता करिए। जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी महिला को छू ले रहे हैं, कभी डीएम को ऐसे कर ले रहे हैं, कभी प्रणाम करते हैं तो हाथ उनका ठीक नहीं होता है, और कह रहे हैं जाके निरीक्षण कर रहे हैं। तो पहले तो उनका इलाज की जरूरत है, बढ़िया से उनको इलाज कराया जाए, कहीं रांची ले जाया जाए, बाहर ले जाया जाए। नहीं, रांची और आगरा की बात कर रहे हैं, बिहार को वेंटिलेटर पर रख करके पटना में सरेआम, जहां आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, वहां पे सरेआम फायरिंग हुआ। पकड़ाया क्या? पता करिए। उसको नहीं पकड़ाया, उड़ीसा से बोल रहे हैं पकड़ के ले आए। आप क्या पकड़ के ले आए? अभी देखिए, हम लोगों ने दिखाया था एक क्राइम का ग्राफ इस प्रकार से है कि जिस दिन एक सिविल सर्जन के कार्यालय के बगल में एक नया बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उनका आगमन होना था और उससे 5 घंटे पहले एक मर्डर हो जाता है। और ऐसे में भी कार्रवाई क्या होती है वो तो लोग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप विपक्ष के तौर पे क्या कर रहे हैं? विपक्ष के तौर पर हम बराबर इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन क्या है ना, जो हम विपक्ष की भूमिका में है तो विपक्ष की ही भूमिका ना अदा करेंगे, शासन की भूमिका में तो है नहीं। तो हम लोगों का है जो इस दुराचारी शासन से बिहार को किस तरह से हम मुक्ति दिलाएंगे, उसके लिए प्रयास करना है। हम 2025 चुनाव, देखिए 2025 चुनाव अवसर पे है और कुछ ही महीने, लगभग हमको लग रहा है कि शायद इस अक्टूबर में ही चुनाव हो जाए।
लेकिन ऐसे में अब आपके पास भी समय कम है, अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या लग रहा है, ये मुद्दा हावी रह पाएगा उस समय तक? क्या इसी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ लेंगे आप? ये मुद्दा जरूर हावी रह पाएगा। आज जो स्थिति है, जो सवर्ण वर्ग के लोग ज्यादा बीजेपी के वोटर थे, खास करके हम गिना दें आपको, ब्राह्मण समाज के लोग भी ज्यादा बीजेपी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। आपने यही देखा होगा, कांटी में उसी समाज के एक बच्चे को पीट पीट करके पुलिस ने हत्या कर दिया। अब जब कानून का रखवाला हत्यारा हो रहा है तो आप क्या सोच सकते हैं? जो क्या आप देखे होंगे, हमारे इधर भी थाना पर लोगों ने, क्या जरूरत पड़ी थाना पर पथराव करने की? थाना ने एक महिला को के साथ जबरदस्ती किया था। तो इस तरह की जब घटनाएं होती है, जनता का राज बाधित हो रहा है, सामाजिक न्याय बाधित हो रहा है, तो जनता तो इसको ले रही है, जनता लड़ाई लड़ रही है। किस तरह से? नहीं, जनता तो लड़ाई लड़ रही है, यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, चूंकि आप, जैसे आपका नाम प्रियरंजन ठाकुर जी हैं, आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और ऐसे में चूंकि आप राजद के प्रदेश के महासचिव हैं, वो भी सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज प्रकोष्ठ के, ऐसे में क्या लग रहा है, ब्राह्मण को जगह मिल पाएगा आरजेडी में? ब्राह्मण को जो आप जो लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि सीटें मिल पाएगी इस बार? ब्राह्मण में जो सामाजिक न्याय के फॉलोअर रहे हैं, उनको बराबर सीटें मिलती रही है। आप देखिए ना, पंडित रघुनाथ झा को उठाइए, अभी चित्तरंजन गगन जी को उठाइए, मनोज झा जी को ले लीजिए, तभी तो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं ना। और उनका कितना सम्मान है ये भी देख लीजिए। और बीजेपी में एक मंत्री हैं, बड़े परिवार से ब्राह्मण समाज के ताल्लुक भी रखते हैं, और उनको केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोलता है कि जो तुम्हारी औकात कितनी है। प्रियरंजन जी हो, आप बुरा नहीं मानिएगा, एक दो लोग जो आ गए ना, वो उस समय था जो आ गए। अब आप लोग अगर उम्मीद कर रहे हैं कि आरजेडी में, आप कितना उम्मीद कर रहे हैं? अभी भी जितना सम्मान आरजेडी ब्राह्मणों को टिकट मिलेगा, जितना सम्मान लालू जी ने दिया है, कोई दिया है क्या? बीजेपी तो पार्टी कहा जाता है कि आप ही लोगों का पार्टी है, कहा जाता है ना। तो वही तो बोले, जो भाजपा में एक केंद्रीय मंत्री एक बड़े परिवार के, जगन्नाथ मिश्रा जी के परिवार के जो मंत्री हैं, उनको बोला जो तुम्हारी औकात कितनी है, 200 लोग लाने की औकात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जो ब्राह्मणों की क्या इज्जत है। और हमारे क्षेत्र और अगल बगल के बहुत सारे क्षेत्र में गिना दूंगा। और जो ब्राह्मण है उनको भी संदेश देना चाह रहे हैं कि आरजेडी में आ जाए, बीजेपी छोड़कर। एकदम पूरे बिहार में जो भी समाजवादी ब्राह्मण हैं, सबको हम आमंत्रित करते हैं। जो अच्छा, इस बार 2025 में 2025 में कितने ब्राह्मणों को टिकट मिलेगा, ये भी तो बताइए। क्या इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है आरजेडी से? ये सवाल आप भाजपा से पूछिए, जिसको 80% 90% ब्राह्मण वोट करता है। हमारे यहाँ जो भी ब्राह्मण लगे हुए हैं, सबका इज्जत है, सम्मान है। अरे 2-2 बार राज्यसभा कोई भेजता है क्या? बताइए ना, बीजेपी में किस ब्राह्मण को 2-2 बार राज्यसभा भेजा है? अच्छा, राज्यसभा अगर भेज दिया गया 2-2 बार मनोज जी को, हाँ, तो इसको लेकर क्या बता रहे हैं कि वास्तव में राज्यसभा भेज दिया गया? और क्या इससे पहले अशोक पांडे जी को टिकट नहीं मिला क्या? ऋषि मिश्रा जी के बुलाने पर तेजस्वी जी नहीं आते हैं क्या? अच्छा, देखिए, तो जाले की जो बात कर रहे हैं, दरभंगा को देखिए, कहीं न कहीं ब्राह्मणों को मिथिला का जो क्षेत्र है ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, और वहां ब्राह्मणों की भूमिका इसी को लेकर के हो सकता है, एक आध अपवाद तो होता ही है, सभी जगह भूमिका है। लेकिन उसके बाद भी आपका सबसे कमजोर राजद की अगर कहें, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को राजद के लिए सबसे कमजोर अभी मिथिला है। राजद के लिए मिथिला कमजोर नहीं है, सबसे कम सीटें हैं ना मिथिला। आप परसेंटेज उसको मजबूत करने की जरूरत है। आप परसेंटेज ऑफ वोट देखिए ना, कुछ चीजें हैं जो कमी रह गई है, जिसको हम लोग इस बार पूरा करेंगे। अच्छा, कमी को पूरा करने का हाँ, इसमें प्रयास होगा। अच्छा, प्रयास होगा। प्रधानमंत्री जी कई जगहों 2 दिवसीय दौरे पे, 1 मिनट, कई जगहों पर पिछली बार बेईमानी से नीतीश कुमार जीते हैं। इसीलिए
उस वोट परसेंटेज जो को बढ़ाने का रिजल्ट कोशिश बता रहा करेंगे। है, हम लोगों ने जो रिजल्ट देखा उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि वास्तव में वहां बेईमानी किया गया। 2000, 4000, 10,000 के अंतर से जो सो कहीं हारे कहीं जीते। तो क्या जनता के जो मत है उसको आप नहीं मान रहे? जनता ने जो मत दिया, जनता ने तो मत दिया था, इन्होंने रिकाउंटिंग करा के, फर्स्ट काउंटिंग में हमारे लोग जीते हुए थे। फर्स्ट काउंटिंग में कई जगह जीत की खबर आई। तो दूसरे कई राउंड का काउंटिंग तो होता ही है। नहीं, राउंड जो है फर्स्ट राउंड नहीं, पहला बार जो रिजल्ट निकला उसको फिर अच्छा, से रिकाउंटिंग करा करके वहां पे हरवाया गया। जैसे हिलसा में शक्ति यादव जीते थे, वहां पे गौतम कृष्ण वीडियो जीते हुए थे, 3000, 4000 वोट से जीते हुए थे, और उसके बाद कह दिया जो 500 से हार गया रिकाउंटिंग में। अच्छा, पोस्टल बैलेट को नहीं गिना गया। पोस्टल बैलेट में जहां जहां हमारी जीत हुई थी 1000-2000 अंतराल से, वहां पोस्टल बैलेट को नहीं गिना गया। अच्छा, तो हम 2025 चलिए हम ठीक है। लोग तो जीते जो हुए जो थे। पीछे हुआ आप ये- तमाम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन 2025 में जनता आपकी क्या तैयारी है 2025 को लेकर के? कैसे देखते हैं 2025 में कितने प्रतिशत मत के साथ, और क्या ऐसा जादू करेंगे कि वास्तव में इतने जो अभी ग्राफ बढ़ा हुआ है अपराध का, तमाम व्यवस्थाएं, उसको कैसे आप ठीक करेंगे 2025 में? देखिए, 2025 में हम लोगों का है कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, मान सम्मान योजना, और गांव के लोगों को, महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। जो तुम लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया देता ये सरकार, 400 में कल का खाना भी नहीं चलेगा, 2 दिन का भी नहीं, और हम उसको 2500 करेंगे। ऐसी योजनाएं ले जा रहे हैं। बहुत सारे अपराध नियंत्रण की योजनाएं ले जा रहे हैं। और हमारा जो पंचायती राज प्रकोष्ठ है, हमारे अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी जी हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं अभी तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर, और गांव-गांव हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है इस चीज को जगाने पर। जो पिछली बार आप लोगों ने हमको जिताया कम वोटों से, इस बार बहुत सारे वोटों से जिताइए। और इस बार हमको तो कहना भी है, हम लोग 5 लाख नौकरी दिए हैं, हमारा अधिकार है। नहीं, उसको तो कह रहे नीतीश कुमार के हमने दिया है। नीतीश कुमार 20 सालों से थे, कहां दिए? नीतीश कुमार ये काम करेगा है ना? 2025 में ये वाला ये जरूर काम करेगा, एजेंडा चलने वाला है 2025 में, ये एकदम करेगा। तो क्या आप चाहते हैं? अच्छा, आपकी सरकार अगर आएगी, एक सुनिए, अगर आपकी सरकार आ जाए, कितने दिन में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए? मैं आपसे और बिहार की जनता से सवाल पूछता हूं, क्या इसी पंगु सरकार पर ये चलना चाहते हैं? क्या ये तो जनता तय करेगी। हम लोग तो पत्रकारिता के हिसाब से जो है वो जैसा क्या आप दिख रहा है अलविदा की तरह हम लोग उसको दिखा रहे हैं। रेगुलर लेकिन सवाल हत्याएं आपके देख पास- रहे हैं। सवाल तो आपका होना चाहिए। 7-7 लोग एक जगह मारे जा रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं? सरकार का कहना है कि दुर्घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है। छोटा छोटा नरसंहार हो रहा है, ये दुर्घटनाएं हैं। छोटा छोटा नरसंहार हो गया, कई जगहों पर हो गया। प्रशासन उसमें कुछ नहीं किया। एक मर्डर राजद के सरकार में होता था तो जंगल राज करके ऊपर से नीचे तक की मीडिया लग जाती थी। आज भी तो मीडिया दिखाई रही है, नहीं दिखा रही मीडिया ना। तो अभी भी दिखा रही है कि वास्तव में कितनी घटनाएं हो रही है, और हर दिन मीडिया तेज प्रताप वाले मैटर को दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है। अच्छा, वो गलत दिखा रही है क्या? क्या उनके साथ फोटो नहीं है जिसको एआई वीडियो का फोटो? वो उनका निजी मसला है ना, ये निजी मसला कैसे होगा? हाँ, तो एक तरफ आप दावेदारी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमको क्योंकि जिसपे दाग ना हो, विधायक किसको लोग चुनता है? जहां संविधान में हमारे यहाँ जो प्रोविजन किया हुआ है। अरे जहां लाखों लोग मर रहे हैं वहां किसी एक आदमी का व्यक्तिगत जीवन दिखाया जाएगा क्या? जहां बिहार का पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है उसको नहीं दिखा करके अब सवाल इस पे होगा ठाकुर क्या कि कर रहा है उसको दिखाया जाएगा। ये सवाल तो ये होगा। मीडिया पर तो सवाल है ना। क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के सिर्फ न केवल मतलब विधायक, मंत्री रह चुके, जिन्होंने माई बहन मान योजना को लेकर के आप घर घर जा रहे हैं, और एक तरफ जिनको आप प्रताड़ित करके बाहर किए, जो आरोप है उनका, जिनसे शादी हुआ उनको प्रताड़ित करके उनके तमाम आरोप लगाए गए। अब उसके बाद अब जो फोटो आ रहा है इस योजना को लेकर के, क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? और इस पे सवाल अगर मीडिया कर रही है तो क्या गुनाह कर रही है? मीडिया को जनता के सवालों पर जाना चाहिए। किसी व्यक्तिगत सवाल को वो करे, ठीक है,
उसके साथ पार्टी ने कार्रवाई भी की। आम जनता नहीं ना है वो, पार्टी आम जनता नहीं है। पार्टी ने कार्रवाई किया ना, पार्टी के कार्रवाई पर लालू जी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इलेक्शन है इसीलिए कार्रवाई हुआ है, इलेक्शन पे है। इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ है। लालू जी अगर चाहते तो भाजपा से मिल करके अपना सारा दाग धो लेते, कई जगह के लोग धोए भी हैं। लेकिन अगर उनके लिए सिर्फ इलेक्शन मुद्दा होता तो वो भाजपा से मिलकर कब का सरकार बना लिए होते। उनके लिए इलेक्शन मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा है सोशल जस्टिस। उनके लिए मुद्दा है जो जनता किस तरह से अफसरशाही से मुक्ति पाए। माई बहन मान योजना का लाभ कितना मिल पाएगा 2025 के इलेक्शन में राजद को? राजद को 2025 के इलेक्शन में तो माई बहन योजना का लाभ मिलेगा ही, और जनता को लाभ मिलेगा हम लोगों की सरकार जब बनेगी तब। आप देखेंगे बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत उन्नत हो जाएगी। आप शिक्षा व्यवस्था उठाइए ना, कौन सा मीडिया शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है? बिल्डिंगें बन गई, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। बिल्डिंग तो 5 साल में टूट जाएगी। 76 के विद्यालयों में लालू जी के समय में पढ़ाई होता था, आज बिल्डिंगें बनी है, ठेकेदारी हुआ है, सारा पैसा का बंदरबांट हुआ है, और पढ़ाई के नाम पर आप जीरो हैं। नहीं तो विपक्ष क्या कर रही है? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बिहार आए थे, डाटा बता रहे थे जो 10 लाख पब्लिक पर 67 स्कूल है, कहीं 55 स्कूल है, और बिहार में 5 स्कूल है, 7 स्कूल है। क्या यह सोच कभी सरकार में 20 साल से सत्ता में बैठे लोगों को आई? नहीं तो इसमें उनके अलायंस के लोग हैं। तो सोचिए, शिक्षा के साथ साथ तमाम परिसीमन की भी चर्चा भी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की भी चर्चा कर रही है। ये परिसीमन सुधार में से भी, चूंकि विकास हमारे यहाँ परिसीमन सुधार को लेकर के जिस प्रकार से अभी चर्चाएं चल रही है, इसका भी लाभ तो मिलने वाला है आम जनता को। देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी देखिए 10 लाख मिलकर के लोग आप एक सांसद चुनते हैं, और हम लोग 30 लाख मिलकर के वो सांसद चुनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी या चिराग पासवान जी सत्ता से जुड़े लोग रहे हैं। 20 साल में कहां सोए थे जो आज सुधार की बात कर रहे हैं? आपको तो सुधार कर लेना चाहिए। आपको तो 20 साल में तो जिसको भी मिल रहा है मौका का फायदा उठा रहा है। हाँ, हम मौका में चूक गए। मैं मौका का फायदा उठाया ना, 5 लाख का नौकरी देके। मैं महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा के मौका का फायदा उठाऊंगा। हमें मौका तो दे एक बार फुल बहुमत के साथ। नहीं तो और इस बार मौका मिलेगा। देखे होंगे आप, अभी आप देखे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आध कार्यक्रम में गए थे, तो महिलाओं के जो स्माइल है, जो चेहरे पे चमक है, उसको देख के बता रहे थे कि वास्तव में क्या देखते थे। पहले ऐसे महिलाएं करती थी, इतना सुंदर सुंदर महिला देखिए, पहले ये सब चीज नहीं देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना विकास हुआ है। पहले बिहार में महिलाएं थी, नीतीश कुमार जी आए तब से महिला आ गई। पहले कोई होता था? नहीं तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ? पहले नीतीश जी जन्मे थे, ये पूछ लीजिएगा। उनका धरा पर जब अवतरण हुआ तभी से सब कुछ हो रहा है। पूछिएगा ना उनसे। इसमें जो है, नहीं नीतीश कुमार जैसा बता रहे हैं, पहले कोई मुख्यमंत्री इस तरह से भसियाता था? पहले महिलाओं के प्रति नीतीश जी सदन में बोले तो मोदी जी बड़ा बड़ा मंच सजा के बोलते थे, महिलाओं के प्रति अपमानजनक मुख्यमंत्री ने ऐसे बोला। फिर गलबहियां हो गई। ऐसे कुछ होता था? पहले ऐसे कोई पलटी मारता था? नहीं, पहले 17 महीने के लोग साथ में भी नहीं होता था। पहले इतना कोई पलटी नहीं मारता था। पहले इतना कोई कुव्यवस्था नहीं किया था। इस बार अगर मान लीजिए कि जैसे पलटी मारने वाली बात आप कहिए रहे हैं, अगर फिर पलटी मार करके इलेक्शन से पहले अगर आपके पास आ जाए तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? आने की कोशिश किए थे। वैसे तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन आने की कोशिश किए थे। शायद आप मीडिया के लोग हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कोशिश किए थे, इस बार नहीं मिला उनको मौका। उनको तो आना चाहते थे, वो आए नहीं। वो आना चाहते थे, पूरा जोर लगाए एड़ी चोटी का, उनको स्वीकारा नहीं गया। क्यों? फिर वो असहज महसूस कर रहे थे? नहीं स्वीकारा जाएगा ना। अब वो मेंटल हरासमेंट के लेवल पर, पहले तो बोले उनका इलाज कराया जाएगा,
साल 2 साल इलाज चलेगा तो हो सकता है कोई स्वीकार ले। लेकिन वर्तमान स्थिति बिहार की जो बनी हुई है, जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और प्रियरंजन ठाकुर जी हमारे साथ चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियरंजन ठाकुर जी कि आप बड़े बेबाकी से अपने सारे सवाल के जवाब तो दिए ही, लेकिन कुछ सवाल को आप घुमा भी दिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि तमाम जो हमारे दर्शक हैं, इन सवालों के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट में जरूर बताएंगे कि वास्तव में प्रियरंजन ठाकुर जी जो राजद के नेता हैं और वास्तव में जिस वर्ग से आते हैं, और इस बार ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि पहले से जिस प्रकार से लोगों को मौका मिला, तमाम ब्राह्मण वर्ग के लोग राजद में बने हुए हैं, उनको कई बार मौका मिला, 2 बार राज्यसभा की बात आपने किया, तो इसी उम्मीद से आप भी हैं। लेकिन वास्तव में क्या ब्राह्मण लोगों को कितना भागीदारी मिल पाएगा, इसके साथ साथ आरजेडी 2025 में क्या समीकरण लेकर के चल रही है, अपने अपने कमेंट हमारे चैनल के माध्यम से जरूर रखिए, ताकि अगले बार हम जिन नेता से भी अगर चर्चा करें, सवाल आरजेडी का होगा तो आरजेडी से, बीजेपी का होगा तो बीजेपी के लोगों से, या तथा अन्य पार्टी जो है उनसे भी अगर सवाल होगा तो हम सीधा सीधा सवाल करने का काम जरूर करेंगे, ताकि तमाम आम लोगों की बात आम लोगों तक कैसे पहुंच पाए आसान भाषा में, यह हम पूरा प्रयास हमारे चैनल का रहेगा। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जितना जुड़े हैं, अपील की लाइक और शेयर भी करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और दूसरा अपना सवाल भी जरूर रखते रहिए कि आने वाले समय में जिनसे भी इंटरव्यू करें सवाल जरूर लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष प्रियरंजन जी आपको धन्यवाद कि आपने सारे सवालों का और हमारे चैनल का अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।